नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे और आप सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, यही मंगल कामना हम करते हैं। मित्रों, जैसा कि मौसम भी जो है बरसात का हो गया है, गर्मी का एहसास अभी नहीं हो पा रहा है, तो यह एक शुभ संकेत ही है कि इस नए साल में वर्षा की अधिकता ही रहेगी। वर्षा की अधिकता, अन्न की अधिकता रहेगी, फलों की भी अधिकता रहेगी। मित्रों, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मन की बात के द्वारा हम सभी के मन को जीतने का प्रयास किया है और हम सब की बातों को जानने की कोशिश भी की है और अपने मन की बात बताने की भी कोशिश की गई है। तो इसी तरह से आज हम भी अपने मन की बात आपको बताते हैं। बचपन की बात है और जो बचपन की बात है वही आज 55 की बात भी है। यानी उम्र लगभग हमारी 54 वर्ष हो गए हैं। 55 आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। तो बचपन और 55, पहाड़ में रहते थे तो पहाड़ की सुंदर दृश्य जिसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं और बहुत दूर दूर से लोग पहाड़ घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं। वहाँ की हरी भरी वादियों को देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसे नहीं देखना चाहते, मगर पहाड़ पे कोई रोजगार नहीं था तो मजबूरन रोजगार के लिए हमें पहाड़ से यहाँ आना पड़ा। और जब हम रोजगार के लिए यहाँ पर आए तो रोजगार करते करते, काम करते करते यहीं के ही हो गए और यहीं ही समा गए। कभी कभार पहाड़ जाने को मिलता है, समय मिलता है, तो पहाड़ के जो वादियां हैं वो भी याद आती हैं। उस समय के जो हमारे मित्र थे वो भी याद आते हैं। और जो पहाड़ के फल हैं, जैसे काफल, अब इस समय जो मौसम है मई जून में काफल पहाड़ पे होता है। प्राकृतिक फल है, जंगली फल है, लेकिन औषधीय गुणों से वह भरपूर होता है। बड़े चाव के साथ लोग उसे खाते हैं और पहाड़ पे वो बेचा भी जाता है। लोग तोड़ करके दूर दराज अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं और जो लोग इधर से उधर यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें भी लोग बेचते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। ऐसा ही फल हिसालू भी है। हिसालू ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है क्योंकि नेचुरल है, प्राकृतिक फल है। इन्हीं को कंदमूल फल भी कहा जाता था, जिन्हें पहले लोग यात्रा में जाते थे तो यदि खाना साथ में नहीं रहता था
तो इन्हीं फलों को खा करके अपना यात्रा को जारी रखते थे। तो हिसालू जो है औषधीय गुणों से भी संपूर्ण रहता है। दवा बनाने के काम में भी हिसालू का प्रयोग, जो उसकी जड़ है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम छोटे थे तो स्कूल से आ करके एक गिलास, स्टील का गिलास लिया या एक स्टील का लोटा लिया और चले गए हिसालू तोड़ने के लिए, और उसको भर के घर लाते थे। फिर थोड़ी देर के लिए उसको ठंडे पानी के पास रख देते थे या धो देते थे ठंडे पानी से उसे, तो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता था, बड़ा अच्छा लगता था। भर भर के कटोरा भर भर के खाते थे। वो दिन आज भी हमें याद आ रहे हैं और मुंह में पानी भी आ रहा है। टेस्टी, वो टेस्ट आज भी हमें अनुभव हो रहा है। ऐसा ही एक फल होता है किलमोड़ा, दारू हल्दी भी बोलते हैं। उसकी जड़ जो होती है, दारू हल्दी नाम है उसका, औषधीय गुणों से भरपूर होता है वो। किलमोड़ा का जो फल है ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। डायबिटीज़ में काम आता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करने में किलमोड़ा काम आता है। इसका जूस भी पीने के लिए बनाया जाता है, जो पेट को सही रखता है और हमारे ब्लड को भी सही रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी सूजन को कम करने वाला होता है, दर्द को भी कम करने वाला गुण इसमें पाया जाता है। और दाद, खाज, खुजली में भी किलमोड़ा काम आता है। ऐसी ही एक फल है घिंगारू। यह भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसको जब हम छोटे थे तो जैसा सेव होता है, सेव के आकार का ही होता है। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो नाम ही सुना था कि डेलिशियस सेव होता है, कश्मीरी सेव होता है। तो हम भी उस समय उस घिंगारू को जब खाते थे तो कहते थे कि हम कश्मीरी सेव खा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता था। छोटा छोटा पेड़ होता था। वैसे उसकी जो पत्तियां हैं वो चाय बनाने के काम में भी आती हैं। लोग उसकी चाय भी पीते थे। बड़ा ही मतलब छोटा सा पेड़ और उस पर हजारों लाखों जो हैं छोटे छोटे घिंगारू के जो दाने होते थे, जो फल होता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना फल इस पेड़ पर आया हुआ है। खाते खाते जो है मुंह थक जाता था। बड़ा ही स्वादिष्ट लगता था। ऐसी ही एक फल होता है तिमिल, पहाड़ पे। वैसे प्राकृतिक वैज्ञानिक नाम उसका जो अंजीर के ग्रुप में आता है वो, तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। खाने में औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। शुद्ध फल माना जाता है उसे। उसके पत्ते जो हैं पूजा पाठ में काम में भी आते हैं। तो लाल रंग का, अंदर से लाल रंग का ही जब पक जाता था तो लाल रंग का होता है, वैसे हरा रंग का होता है। तो जब उसको खाते थे तो उसके अंदर से जिस तरह से शहद होता है, शहद का जो स्वाद होता है, वैसा ही स्वाद उसके अंदर भी होता था। बड़ा ही मीठा लगता था, खाने में बहुत मज़ा आता था। और वैसे जब उसका फूल खिलता है, बताते हैं कि वो सबको दिखाई नहीं देता है, और अगर किसी को वो दिख जाए तो वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। तो ऐसे ऐसे प्राकृतिक फल, जिन्हें कंदमूल भी कहा जा सकता है, पहाड़ में होते हैं, जो औषधीय गुणों से
भरपूर होते हैं। उसी श्रेणी में एक फल बेड़ू भी था, उसको भी अंजीर ही कहा जाता है। तो बेड़ू भी औषधीय गुणों से भरपूर होता था। प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ जो हैं इनके अंदर होते हैं, जो शरीर के लिए पोषक तत्व तो होने चाहिए, वो सब इनमें होते थे। अच्छा, इनके अंजीर में, बेड़ू के पेड़ में भी और तिमिल के पेड़ से भी दूध जैसा निकलता था। अगर टहनी को हम तोड़ें, पत्ते को तोड़ें तो दूध जैसा निकलता था। चोप बोलते हैं उसे, लेकिन निकलता था। तो उसको भी यदि हम चोट कहीं लग जाए, वहाँ पे उसको लगाते हैं तो दर्द जो है दूर हो जाता था। औषधि गुण उसके अंदर पाया जाता था। ऐसा ही इसका तिमिल का भी और बेड़ू का भी रायता भी बनाया जा सकता है। रायता बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसका। और ऐसा ही एक फल है, मेहू, मेहू बोलते हैं। तो सब ये प्राकृतिक फल हैं। इनको खाने से, मेहू जो होता है हरा होता है और थोड़ा ठोस होता है, सुपारी की तरह, लेकिन जब पक जाता है तो काले रंग का हो जाता है। और जैसे च्यवनप्राश खाते हैं ना हम, च्यवनप्राश का जो स्वाद होता है, ठीक वैसा ही स्वाद जो है उस मेहू का भी होता था। तो बड़ा ही आनंद आता था इन फलों को खा करके। केले, पपीता, अमरूद और तमाम जो अनार इत्यादि जो फल हैं, तो कहाँ ये और कहाँ ये, हिंगारू, बेड़ू, तिमिल, मेहू, किलमोड़ा, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। जो फल हम खाते हैं इनसे ज़्यादा औषधि गुण उन फलों में होते थे। तो भरपूर खाते भी थे और भरपूर जो है मनोरंजन भी होता था, समय भी कटता था। घर के सभी लोग बड़े प्यार के साथ इन्हें खाते थे। तो आज वो सब हमें भी याद आ रहा है। तो मैं अपने जो साथ के लोग हैं, पहाड़ छोड़ के जो इधर उधर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ के आ गए हैं, तो उन सब से इस याद को साझा भी कर रहा हूँ और उनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि समय मिले तो पहाड़ पे जाके इन सब का आनंद भी लें और अपने पहाड़ को ना भूलें, अपने कल्चर को ना भूलें। बेड़ू पाको बारो मासा, बेड़ू पाको बारो मासा है या भादो मासा है। वो नैराणी काफल पाको चेता मेरी छेला, गाना है एक पहाड़ में। तो वो सब इन्हीं फलों पर आधारित है और इसी कल्चर पर आधारित है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अपने रीति रिवाज जो हमारे कल्चर है उसे हमेशा याद रखना चाहिए और हो सके तो उसमें शामिल होना चाहिए। अपने पहाड़ के लोगों से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी जो पहाड़ की ज़मीन है उसे बेचें नहीं। क्या पता कब हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अपने जो ज़मीन है उसका संरक्षण भी करें, बेचें नहीं। जाएं वहाँ पे, कुछ न कुछ करें। आज नहीं तो कल उसकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है, इसलिए उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी एक संदेश देना था। आप यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि
विषय पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने साथ के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।